बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 117 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं उसे किसी से बातें करते सुनता रहा। वो इस हादसे की रिपोर्ट अपने अल्फाज में दे रहा था। कुछ देर बाद जब उसने गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते किया तो मुझे रिसीवर को क्रैडल पर रखने की आवाज़ सुनाई नहीं दी और तब मुझे ख्याल आया कि मैंने नंबर डायल करने की आवाज़ भी कहाँ सुनी थी। वो यकीनन रेडियो ट्रांसमीटर पर बात कर रहा था। किससे और कहाँ, इसका अंदाज़ा मुझे ना हो सका। वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो उसके साथ एक और शख्स भी था जो बज़ाहिर इंसानी था क्योंकि उसके 2 हाथ पैर थे, दाग कान और आंखें बिल्कुल इंसानी थी, लेकिन दीगर बहुत सी सिफात में वो आदमी नहीं था। मसलन कदोकामत, जिसामत और वतन में वो गोरिल्ला था। आदमी अगर हैवान नातक है तो वो सिर्फ हैवान था क्योंकि पीडरू के बयान के मुताबिक वो ज़बान जिसका उसने गलत इस्तेमाल किया था काट दी गई थी। अब वो बोलने की कोशिश में हल्क से बेमानी और अजीबो गरीब आवाज़ें निकालता था और अपना मफहूम इशारों की मदद से वाज़े करता था। मालूम नहीं उसके कानों में क्या सर्जरी की गई होगी कि वो समाज से भी महरूम हो गया। इन जैसे सफ़ाक लोगों से कुछ बाइद नहीं कि उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वो 6.5 फुट से ज़्यादा कद का आदमी था और उसकी गर्दन किसी सांड से ज़्यादा मजबूत थी। उसके हाथों की गोलाई शानों से नीचे इतनी ज़्यादा थी कि उसका मुआवजना मैं अपनी टांगों से कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ गोश्त का अंबार नहीं, उसके बाजुओं की मछलियाँ और जिस्म के पट्टे चढ़े हुए थे और उसके वर्जिशी बदन की गैर मामूली कुव्वत के मदर थे। मुझे उसे देखकर अलीफ लैलवी कहानियों के जिन्न और देव याद आए और वो फिल्में याद आई जिनमें हरकुलियस, टार्ज़न और सैमसन के किरदार थे। जब पीडरू ने उसे मुखातिब किया तो मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम सैमसन ही है। पीडरू ने उसे इशारों की ज़बान में समझाया कि मैंने कैसे हाथ मार के डॉक्टर की गर्दन तोड़ दी है और वो मेरी तरफ बढ़ा। मेरी रूह फना होने लगी। वो देवजात मुझे किसी खिलौने की तरह उठा के उछाल सकता था और दीवार पर मार मार कर मेरे जिस्म की चीथड़े बखेर सकता था। दिफा की वाहिद सूरत यही रह गई थी कि माजूरी के बावजूद मैं जूडो कराटे के फन की सारी महारत को बरबेकार लाऊं और जैसे भी उस गोरिल्ले के बाजू तोड़ दूं या उस गूंगे बहरे जानवर को अंधा भी कर दूं। पीडरू चंद सेकंड मेरे रद्द-ए-अमल से महफूज होता रहा, फिर उसने अपने हुक्म से गुलाम को रोक दिया। इधर सैमसन, उसने हाथ के इशारे से सोफे की तरफ इशारा किया जिस पर डॉक्टर की लाश कामिल बेइसी के साथ पड़ी हुई थी। वो बाद में, पहले ये। उसने हाथों की मदद से वादे किया कि इस देवजात को क्या करना है। उसने सैमसन को समझा दिया था कि डॉक्टर को बाहर ले जाकर गाड़ दे। अच्छा किया जो तुमने इस गोरिल्ले को रोक दिया, मैंने पुरसुकून रहते हुए कहा, वरना खुद तुम्हें एक की बजाय 2 लाशें दफन करना पड़ती। डॉक्टर को तो उठाया जा सकता था, इस हैवान को कैसे ले जाते तुम? क्रेन की मदद से? इसकी कब्र के लिए गड़ा भी मौत के कुएं जितना चाहिए। सैमसन अपने आका का इशारा पाके लौट गया था, लेकिन मेरी बात से पीडरू को फिर तैश आ गया। सैमसन, उसने चीख कर कहा, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं था। सैमसन उसकी आवाज की बजाय कंधे की थपकी महसूस करके पलटा और पीडरू को देखने लगा। न जाने पीडरू ने उसे क्या इशारा किया कि वो हैवानी आवाजें निकालता अपने बाजू फैला के मेरी तरफ लपका। मुझे संभलने के लिए बहुत कम वक्त मिला, फिर भी मैंने सही करातिका की तरह अपने हवास को काबू में रखा। बैस डेल डोल और जिस्मानी ताकत मेरे लिए कुछ नहीं थी। मेरी कमजोरी सिर्फ ये थी कि मैं एक हाथ और एक पैर की मदद से महरूम था और मेरी हरकत पजीरी की सलाहियत मायूस कुन थी। अगर मैं सही पोजीशन ले सकता और आज़ादाना नकलो हरकत कर सकता तो मुझे इस पहाड़ को ज़मीन बोस करने में 7 सेकंड से ज़्यादा ना लगते और वो एक बार मेरे सर पर से गुजर कर फर्श पर कमर के बल गिरता तो फिर ना उठता। उसकी कमर और फर्श दोनों टूट जाते, लेकिन अब भी तकदीर यावर रही और सैमसन ने सोचे समझे बगैर अपने पूरे वजूद समेत मुझ पर गिरने की हमाकत की। मैंने उसे बड़ी फुर्ती से हाथों पर लिया और यूं गुजार दिया कि वो मुकाबिल की दीवार तक अपने ही जोर में गया और उसे यूं टकराया कि मुझे दीवार के गिरने का खतरा लाहक हो गया। मेरा बायां हाथ ज्यादा काम आया था, लेकिन जोर दाएं हाथ पर भी पड़ा था और झटका मेरे दाएं पैर पर भी आया था। अगर वो फिर हमला करता तो शायद मैं ना रोक पाता, लेकिन पीडरू ने उसे गिरकर उठते ही रुक जाने का इशारा किया। शायद पीडरू ने महसूस कर लिया था कि इस जंग में ये टैंक भी काम आ गया तो वो निहत्ता रह जाएगा। सैमसन रुक गया। बस, मैंने तमस्कर अमेज अंदाज में चैलेंज किया, लेकिन मैं जानता था कि अब पीडरू मुश्तइल नहीं होगा। खत्म हो गया इस गेंडे की ताकत आजमाई का गुरूर। इस हाल में भी मेरे लिए तुम्हारा सैमसन हकीर चूहे से ज्यादा नहीं है। पीडरू ने इस इश्तियाल अंगेजी को नजरअंदाज कर दिया और सैमसन को आगे आने का इशारा किया। जिस्म की मुनासबत से सैमसन का सर बहुत छोटा था, बिल्कुल शाहदौला के चूहों की तरह। सैमसन बिल्कुल शाहदौला का चूहा था। उसका ज़हन आम आदमी जैसा होता तो आज उसकी ये हालत क्यों होती? न जाने वो कब से इन मुजरिमों के साथ था। लाइलमी में सरजद हो जाने वाली ये गलती पर उसकी जबान काट दी गई थी और कान बहरे कर दिए गए थे और ये ऐसी सजा थी जिसका 20वीं सदी के मुहज़्ज़ब माशरे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। सैमसन उसके बावजूद वहीं था, फरार नहीं हुआ था और ज़हनी तौर पर बदस्तूर इनका गुलाम था।
इनके इशारों पर चलता था, क्योंकि इनका अपना कोई इरादा, कोई मर्जी, कोई राय ना थी, कुव्वत फैसला नहीं थी और अच्छे बुरे में तफरीक का शऊर नहीं था। वो आदमी से ज्यादा रोबोट था, मशीनी आदमी। एक इशारा उसे मुतहर्रिक को फाल कर देता था, दूसरा इशारा उसे स्विच की तरह ऑफ करने के लिए काफी था। उसके जाती जज्बात बिल्कुल ना थे कि वो हैरान होता, खुश होता, मुश्तइल होता, सवाल करता कि उसे ये काम करने के लिए क्यों कहा जा रहा है और वो काम करने से क्यों रोका गया है। उसका काम अमल करना था, सोचना नहीं। वो सोच सकता था तो जरूर सोचता कि इसमें और पीडरू में क्या फर्क है। ना वो डॉक्टर की लाश देख के खौफजदा हुआ और ना मेरे हाथों पहले हमले की नाकामी से मुश्तइल। उसने पहले भी पीडरू का हुक्म बिला चूं और चराब माना था और बाद में भी। जितनी देर में पीडरू ने डॉक्टर की जेब से हर कागज का पुर्दा निकाला, उसकी घड़ी और हीरे वाली सोने की अंगूठी उतारी, उतनी देर में सैमसन कई बार अंदर गया और बाहर आया। पीडरू जो कुछ कर रहा था शिनाख्त की हर अलामत मिटाने के लिए कर रहा था। वही शख्स जो कुछ देर पहले पीडरू के गिरोह के लिए इतना कारामद था कि उसे 50,000 रुपए महाना अदा करना कोई घाटे का सौदा नहीं समझते थे, यकलख्त बेमसरफ हो गया। सिर्फ एक लाश रह गया था जिससे निजात हासिल करना जरूरी था। फौरी मसला मेरा नहीं, इस लाश को तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ ठिकाने लगाने का था और इसके इंतजामात मरहला वार हो रहे थे। न जाने कहां से सैमसन प्लास्टिक की एक थैली लाया और पीडरू ने सारी ला की इत्मीनान से सारी लाया। डॉक्टर के जिस्म पर से अब कपड़े उतार लिए गए थे। पीडरू ने जेब से एक तेज धार खंजर निकाला, बटन दबाती उसका फल बाहर आ गया। इससे मैं तुम्हारी खाल उतारूंगा, वो खंजर को मेरी तरफ लहरा के बोला, लेकिन ये महज एक जुमला मोतरदा था। खंजर से उसने डॉक्टर के दोनों हाथों की 10 उंगलियों को इस तरह कचोके लगा के जख्मी किया जैसे कसाई गोश्त का कीमा करते हैं। यह फिंगरप्रिंट मिटाने का ऑपरेशन था। फिर पीडरू ने खंजर को वापस जेब में रखा और सैमसन को आगे बढ़ने का इशारा किया। सैमसन ने डॉक्टर की टूटी हुई गर्दन से चूहे की तरह पकड़ के उठाया और प्लास्टिक की थैली में डाल दिया। डॉक्टर को मरे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, चुनांचे उसकी लाश अकड़ी नहीं थी। वो थैली में यूं समा गया कि अंग्रेजी उरूफ यू बन गया। उसकी टांगे सर की तरफ थी और सर दोनों पैरों में फंस गया था। प्लास्टिक की मोटी थैली 6 फुट लंबी थी, चुनांचे आधी थैली में डॉक्टर का जिस्म दोबारा लपेट दिया गया। मैं हैरान था कि इस किस्म की थैली आम इस्तेमाल में तो आती नहीं है, फिर सैमसन हाजिर स्टॉक में से कैसे ले आया। फिर जवाब मेरी समझ में आ गया, ये प्लास्टिक के कफन गालबन लाशों के लिए ही थे। इनमें बंद करके लाश को दफन करने और गर्क करने के बाद ये खतरा बिल्कुल नहीं रहता था कि ताफून किसी को मुतवज्जो कर सकता है। लेकिन मेरी आंखों ने अभी बहुत कुछ देखना था। पीडरू के हुक्म पर सैमसन ने डॉक्टर की प्लास्टिक के कफन में लिपटी हुई लाश को एक बोरी में डाल दिया और बोरी का मुंह उस जगह से बांध दिया जहां तक उसका वजूद समाया। ऊपर का खाली हिस्सा सैमसन के हाथों में रह गया। अचानक उसने बोरी को उठा के घुमाया और यूं जमीन पर दे मारा जैसे धोबी कपड़े धोते हैं। पीडरू ने फिर इशारा किया और सैमसन ने वही अमल दोहराया। बेरहमी का ये मुजाहरा देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। पीडरू, कुछ तो खुदा का खौफ करो, मैं चिल्लाया। वो मर गया, अब उसे क्यों मारते हो? मुझे खुदा तरसी का सबक दे रहे हो? पीडरू ने तन से कहा। इसे मारने वाले खुद तुम हो। मैंने इसे सिर्फ वो सजा दी जिसका वो मुस्तहिक था, जो उसे दुनिया का हर निजाम इंसाफ देता, मगर सजाए मौत देने वाले भी कम से कम आजाब देकर मारते हैं। फांसी की जगह इलेक्ट्रिक चेयर और गैस चैम्बर। बंद करो अपना यह फजूल लेक्चर, पीडरू ने बेजार होकर कहा। उसके इशारे पर सैमसन ने बोरी को घुमा घुमा के पटकना शुरू किया। मैंने इस अज़ियतनाक मंजिल से बचने के लिए आंखें बंद करके मुंह फेर लिया, मगर दम दम की सदा मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ती रही। सैमसन के ताकतवर बाजू मशीनी अंदाज में चल रहे थे। डॉक्टर की हड्डियां तो पहली दफा ही टूट गई होंगी। अब उसकी लाश का चूरा हो रहा था और सालम आदमी को कीमे जैसे गोश्त के ढेर में तब्दील किया जा रहा था। इस जालमाना कार्रवाई का मकसद मेरी समझ में नहीं आया। वो खुशी जो डॉक्टर के शैतानी वजूद से दुनिया को पाक करके मिली थी, एक पूरा अजाब एहसास निदामत में ढल गई थी। डॉक्टर के साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि मैंने उस पर पहला हाथ उठाया था और अब मुझे उसकी सजा मिल रही थी, जिसे मैंने इंसाफ का तकाजा समझा था। जो अशर मरने के बाद डॉक्टर का हुआ था, दुनिया में किसी का नहीं हुआ होगा। पुराने वक्तों में मुत्तलिकुल अनान हुक्मरान बागियों को बांधकर हाथी के पैरों में डालने की सजा देते थे। इंसान अब भी ट्रेनों से कट जाते थे, दियोएकल बसों के नीचे पिस जाते और बड़ी बड़ी मशीनों की लपेट में आके खत्म हो जाते, लेकिन ये हादसात कहलाते थे। ऐसे मुतअद्दद अफसोसनाक वाकयात मैंने सुने थे या पढ़े थे, लेकिन सुने और देखे हुए में बड़ा फर्क होता है। अब मेरी तबीयत मुताफर हो रही थी, मेरे पेट में मरोड़ सा उठ रहा था और मेरा दिल कैक करने को चाहता था, लेकिन मुझे मुसलसल उबकाइयां आ रही थी। मुझे ये एहसास बिल्कुल ना था कि मेरा जिस्म ठंडे पसीने में डूबा हुआ है। बाहर एक गाड़ी आके रुकी। मैंने 2 अफराद के बातें करने की आवाज सुनी। फिर कार के चारों दरवाजे बंद हुए और मैं सोचता रहा कि ये आवाज किसकी है। हालांकि मेरा साबका उस आवाज से इतनी बार पड़ चुका था कि अब मुझे एक जुमला सुन के उसे शिनाख्त कर लेना चाहिए था,
लेकिन मेरा ज़हन इस वक्त बिल्कुल मऊफ हो चुका था। अच्छा, तो अपने सिकंदर साहब यहाँ भी हाथ की सफाई दिखा गए, उसी ने आवाज देकर कहा। और मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे अपने करीब चौधरी दिलावर नजर आया। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो टांगों को थोड़ा सा फैला के बतानत की तस्वीर बना खड़ा था। उसके साथ में नवाब खसरू जमशेद था। क्या बताऊं चौधरी साहब, पीडरू ने सहमे हुए मादरत अमेज लहजे में कहा। इस कुत्ते ने एकदम खात मार दिया। डॉक्टर की इतनी जान कहाँ थी? जान तो हमारे सिकंदर साहब की है, बड़े सख्त जान है ये, दिलावर ने तलखी से कहा। लेकिन ये इनकी हालत क्यों गैर हो रही है? टूटी तो टांग है, हवाइयां चेहरे पर उड़ रही हैं, बिल्कुल आलम नज़ा की सी कैफियत है, खसरू जमशेद ने कहा, जो मुझे बहुत अरसे बाद फिर नजर आया था। ओ हो, इनके तो पसीने छूट गए हैं। दिलावर ने हमेशा की तरह अपनी अदाकारी जारी रखी। अरे भाई, जवान आदमी हो, बहादुर हो, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना है, अभी से हिम्मत हार गए। मैं उसे क्या जवाब दे सकता था? अगर वो मेरे करीब होता तो मैं उसके मुंह पर जरूर थूक देता। डॉक्टर अच्छा आदमी था, खसरू जमशेद ने अफसोस से सारी लाया। वफादार था, हाँ लालची तो था मगर वफादार था। अब किसी और की वफादारी खरीदनी होगी, दिलावर ने कहा। है कोई बंदा ऐसा नजर में जो एतबार के काबिल हो? मगर खैर ये सब बाद में होगा, पहले हम डॉक्टर की आखिरी रसूम तो अदा कर लें। पीडरू, पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तोहफा खास है। पीडरू ने टीन का वो खास डब्बा बजाया जो घरों में एक मन आटा रखने के काम आता है। ये कैसा रहेगा? चलेगा, चौधरी दिलावर ने कुछ देर बाद सारी लाया। मैंने हिम्मत करके सर घुमाया। डॉक्टर की लाश एक गठरी की शक्ल में फर्श पर रखी हुई थी। बोरी इसी तरह बंदी थी, लेकिन उसमें से खून का एक कतरा तक बाहर नहीं टपका था। टाट की मोटी बोरी के अंदर प्लास्टिक की डबल तह लगाने के नताइज खातर ख्वाह बरामद हुए थे। पीडरू ने बोरी को उठाया और डिब्बे में डाल दिया, पर उनके पास बहुत कुछ था। कोठियां और कारें, सामान ऐशो इशरत, दौलत की कुव्वत का गुरूर, चौधरी दिलावर जैसे मुजरिमों की पुष्टपनाही का एतमाद। इस अंजाम को पहुंचने से कुछ देर पहले उसने कितने एतमाद से धमकी दी थी कि वो एक नन्ही सी गोली या इंजेक्शन से मुझे चित कर सकता है, क्योंकि वह पहले मुझसे ज्यादा ताकतवर और टार्जन टाइप लोगों को मार चुका है जो उसकी हड्डियों का सुरमा बना सकते थे। तकदीर का ये भी अजब मजाक था, जो डॉक्टर ने कहा था वो चंद मिनट बाद होगा। इसको कैसे भेजना है चौधरी साहब? पीडरू ने टीन के क्लस्टर को बंद करते हुए कहा। दस्ती या दस्ती का क्या सवाल? चौधरी दिलावर ने यूं कहा जैसे पीडरू को उसकी गलती पर तंबीह कर रहा हो। लाहौर तक ट्रेन में बुक कर लो, आगे इंतजाम हो जाएगा। पीडरू का रंग जरा सी देर के लिए बदला था, जिसे मैंने अंदाजा किया था कि गलती से वो सच बोल गया था। जहाँ ये खूनी पार्सल रखा था वो जगह लाहौर से ज्यादा दूर नहीं थी, शायद लाहौर ही में थी, और ये मुमकिन था कि डब्बा कोई खुद पहुंचा दे। चौधरी दिलावर ने ट्रेन से बुकिंग का जिक्र करके मामले को संभालना चाहा था, लेकिन मैं समझ गया। और देखो वो सामान कहाँ है जो गिफ्ट के साथ जाएगा? दिलावर बोला। पीडरू दूसरे कमरे में गया और दोनों हाथों में कुछ चीजें लिए लौटा। पूरे में मेरी कलाई की घड़ी थी, मेरा पर्स था और कलम था। पर्स में नकद रकम भी थी, जिसे दिलावर ने सरसरी अंदाज में देखा और वापस रख दिया। फिर उसने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस निकाला जो मैंने लंदन से हासिल किया था। इसे खोलकर मेरी तस्वीर देखने के बाद दिलावर मुस्कुराया। तस्वीर ज्यादा पुरानी तो नहीं लगती अपने सिकंदर साहब, वारस पहचान लेंगे आपको। कौन वारस? मैंने किसी अनजाने खौफ से लर्ज के कहा। क्या मतलब है इस बात का? दिलावर और खसरू जमशेद उस सोफे पर बैठ गए जिस पर कुछ देर पहले डॉक्टर की लाश पड़ी थी। आदमी तो तुम जरूरत से ज्यादा सियाने हो, वारस का मतलब नहीं समझे, दिलावर ने इत्मीनान से पैर हिला के कहा और मेरी जाती एशिया पीडरू को थमा दी। वारस सिर्फ माँ बाप या भाई बहन ही तो नहीं होते, यार बेली हैं, चाचे मामे हैं, चाहने वाले हैं, मसलन वकील साहब हैं। नहीं, फिक्र मत करो, उनको नहीं मिलेगा ये तोहफा। मोहसिन जिंदा होता तो। मोहसिन जिंदा है, मैं दीवाना मार चिल्लाया। तुम सब बकते हो, भौंकते हो। अच्छा भाई, सब जिंदा हैं, दिलावर मानी खेद अंदाज में हंसा। बात जिंदे मुर्दे शुमार करने की नहीं हो रही थी, मसला ये है कि हमें ये तोहफा भेजना है। उसने आटे के बन टीन की तरफ इशारा किया। तुम्हारे एसपी साहब तो अब रहे नहीं, वरना वो फटाफट तहकीकात शुरू कर देते, फिर उन्हें तकलीफ देने का क्या फायदा। ये तुम्हारा जाती सामान भी तोहफे के साथ ही जाएगा, बस इतना बता दो कि इसको भेजा जाए। एक वो तुम्हारी बहन है शैला, दूसरी वो है जिसे तुमने छोड़ दिया फौजिया, तीसरा मोहसिन का बाप है। कौन ज्यादा खुश होगा ये तोहफा वसूल करके? खुदा के लिए दिलावर, मैंने बेबसी से कहा, अपने और मेरे मामलात में उन लोगों को मत लाओ। पहले ही क्या कम सजा मिल चुकी है उन्हें। कसूरवार अगर हूं तो मैं, मुझे जो सजा देना चाहो दो। दिलावर हंसा। अपने और मेरे मामलात के बीच खुदा को मत लाओ। खुदा ने ये दुनिया बनाने के बाद आदमी को अकल और शऊर इसलिए दिया था कि वो उसके इंतजामी मसाइल खुद संभाले। कसूरवार तो एक ही आदमी होता है, वो किसी खानदान का सरबराह हो, इदारे का या मुल्क का। अगर वो गलत फैसला करता है तो नुकसान सबको होता है, बीवी बच्चों को, उस इदारे से वाबस्ता अफराद को या उस मुल्क में रहने वालों को। जवारी शराबी बद किरदार अफराद के घर में क्या होता है? क्या उनके बेटे वतन का नाम रोशन करते हैं? बेटियों को इज्जतदार रिश्ते मिल जाते हैं?
पीडरू के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारा तो घर भी है और बीवी बच्चे भी हैं। मैंने कहा, मैं इज्जतदार आदमी हूँ अपने सिकंदर साहब। दिलावर तन से मुस्कुराया। एक तुम्हारे नाम मानने से कुछ नहीं होता। मेरे ताल्लुकात किसी तरह भी तुम्हारे अंकल SSP साहब से कम नहीं है। मेरे मुकाबले में तुम क्या हो? अपनी नजर में बड़े हीरो, असूलों की जंग में जान की बाजी लगा देने वाले हक परस्त और बाज़मीर। लेकिन दुनिया तुमको फिर भी फरिश्ता नहीं मानती, कातिल समझती है। तुम्हारे खिलाफ दस्तावेजात पर मुश्तमिल एक पूरी फाइल इंग्लिस्तान में महफूज है। यहाँ तुम्हारा नाम इतनी बार अखबारात की जीनत बन चुका है, इतने थानों में और मुकदमात में दर्ज है कि सबको इकट्ठा किया जाए तो यहाँ भी दूसरी फाइल बन सकती है। ज्यादा बड़ी मारपीट, तोड़ फोड़, आतिशजनी, अगवा, कत्ल क्या कुछ मंसूब नहीं है तुमसे। तुम लाख कहो ये सब गलत है, तुम्हारी मानेगा कौन? उसके बरक्स मेरे खिलाफ क्या है? वो एक बार तुमने मुझे मुलव्वस करने के लिए मेरा नाम लिया, मगर उससे क्या फर्क पड़ा? मेरा नाम आया कहीं? मेरी इज्जत कम हुई या किसी ने नाम भी लिया? दिलावर, मैंने कहा, चोर के इसी तरह 100 दिन होते हैं और कोतवाल का एक दिन। सब पुराने मुहावरे, पुरानी बातें हैं। अब तो कोतवाल भी चोरों का है। दिलावर बोला, और 100 दिन तो बहुत हैं। अभी तो तुमको हमारी दुनिया में आए हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। गलती हमसे हुई कि तुम्हारी जवानी पर तरस खाया और तुम्हें जिंदा सलामत आने दिया। हमारा ख्याल था कि तुम जिस कारोबारी माहौल और मादा परस्त माशरे में रह रहे हो और जिससे तुम लौटे, उसके बाद तुम अपने दिमाग से सोचते होगे, दिल से नहीं। तुम 2 और 2 5 भी मान लोगे। हमने तो 2 + 2 10 तक कहे थे और हमारी ऑफर इंतहाई फराख दिलाना थी। तुम ऐश से उम्र बसर कर सकते थे और इस सारे अजाब से बच सकते थे जिसमें तुम खुद भी मुब्तला हुए और हमें भी मुब्तला किया। तुम्हारा बाप इतना जिद्दी नहीं था, उसने हमारी हर बात मान ली। हमारा ख्याल था कि तुम भी उसी की तरह होगे, वरना क्या जरूरत थी हमें तुमको रियायत देने की। तुम्हारी जिद से हमारा कितना नुकसान हुआ, माली भी और जानी भी। 2-4 मरतबा तुम हुस्ने इत्तफाक या तकदीर की यावरी से बच गए तो तुम्हारा हौसला बढ़ गया। वो अपने लबो लहजे और अंदाजे गुफ्तगू से कतई बदला हुआ दिलावर था। इतनी संजीदगी के साथ और ऐसे रवां लहजे में उसने पहले कभी बात नहीं की थी। उसकी अदाकाराना सलाहियत का बैच शुरू से मोतरफ था। इंकशाफ भी मेरे लिए बाइस हैरत साबित हुआ कि उसका हर जुमले में अपने सिकंदर साहब कहना, अधूरे जुमले बोलना, उर्दू में पंजाबी के अल्फाज शामिल करना और अनपढ़ों की तरह गुफ्तगू करना भी अदाकारी थी। असल चौधरी दिलावर की जबान बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो इंतहाई अय्यार, मामला फहम, सर्द मिजाज, झांदीदा और तालीम याफ्ता शख्स था। 2 टोक और टू दी पॉइंट बात करने वाला, पूरे एतमाद और अपनी हाकमियत में खुद मुख्तार। इस वक्त तुम सब कुछ कह सकते हो दिलावर, ये जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए काबिल कबूल हो, और आज अगर सच है तो कल भी सच हो। मैंने कहा, मैंने सिर्फ अपना हक मांगा था और इंसाफ मांगा था। दिलावर हंसा। पहले तुम गलत वक्त पर पैदा हो गए, फिर गलत जगह आ गए। अपनी किताबों की दुनिया में ही रहते तो अच्छा था। पढ़ लिख के क्या फायदा हुआ तुम्हें? आंखें तो तुम्हारी बंद रही, वरना तुम दुनिया को देखते, अपनी आंख से भी और दूसरों की आंख से भी। तुम्हें मालूम हो जाता कि इस पूरे कुर्रे अर्ज पर हक व इंसाफ के अल्फाज सिर्फ तकरीरों में इस्तेमाल होते हैं, जिनके मुसवदे बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में नजर आते हैं और कभी कभी फिल्मों या किस्से कहानियों में भी, जो दिल बहलाने के जरिए। वरना मेरा ख्याल है कि इन अल्फाज को अब दुनिया की हर जबान की डिक्शनरी से भी खारिज कर देना चाहिए। हक किसे मिल रहा है और इंसाफ कहाँ हो रहा है? इसराइल से कश्मीर तक गोरों और कालों की माशी जंग में, पसमानदा कहलाने वाले और तरक्की याफ्ता ममालिक में अमीर और गरीब में अपनी माशरती कदरों को देखो, जिनके दौरे म्यार हैं। अखलाकी हालत पर नजर डालो। ये फलसफा मत पढ़ाओ मुझे दिलावर, क्योंकि मेरा ज़हनी से कबूल नहीं करता। जो फर्क मेरी फितरत में है वो रहेगा। अज़ल से आज तक इंसान की सुरशत में नेकी या बदी का अंसर इसलिए गालिब रहा है कि सब इंसान एक जैसे नहीं थे। कुछ जहर का प्याला देते थे तो कुछ इसे बखुशी लबों से लगा लेते थे। शैतान आदमी का दुश्मन है, मगर फिर भी पहचाना जाता है। वह किसी भी बैरूप में आए, डिसलवा बनकर, दिलावर बनकर या बीर मोहम्मद बनकर, और अंकल रिजवी साहब या इंस्पेक्टर शेख राबिया जैसी औरत और मुझ जैसे कम अकल और कोता इसे देख लेते हैं। ये बकवास बंद करो और बताओ कि हम ये बॉक्स किसके नाम अरसाल करें? दिलावर ने बरहमी से कहा। मेरा ख्याल है इसे खुद तुम अपने बीवी बच्चों के लिए ले जाओ। बीवी तुम्हारी शराफत की और बच्चे तुम्हारी नरम दिली के कायल हो जाएंगे दिलावर। मैंने कहा, तुम्हारी इज्जत पहले से ज्यादा करने लगेंगे। पूरी दास्तान शुजा सुना देना उन्हें। तुम मुझे मुश्तइल करना चाहते हो? चौधरी दिलावर मुस्कुराया, ताकि मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ रसीद करने की गलती करूं और तुमको दूसरा वार मेरी गर्दन पर करने का मौका मिल जाए। अफसोस ये है कि तुमने अभी तक मुझे नहीं समझा। हालांकि तुम ज़हीन भी हो, खमाकत की हद तक जुरातमंद होने के अलावा। अपना काम करो पीडरू, तुम क्यों रुक गए थे? पीडरू ने खफीफ होकर सर हिलाया और टीन के उस डब्बे को बंद करके चारों तरफ से गूंद से मोटा सफेद कागज चिपकाने लगा। मुकफ्फल करने से पहले उसने बॉक्स को खोला और बोरी में जाती इस्तेमाल की वो सब चीजें डाल दी जो मेरी शिनाख्त का जरिया साबित हो सकती थी। ये दिलावर के शैतान के ज्यादा करीबी ज़हन का कमाल था
कि उसने मुझे नफसियाती तौर पर दहशत ज़दा करने के लिए यह तरीका इख्तियार किया। डॉक्टर तो मर ही चुका था और दिलावर के लिए इसमें जाती सदमे की कोई बात नहीं थी। जब नाजायज मकासद के लिए ज़रे कसीर सर्फ करके किसी की खिदमत हासिल कर ली जाए तो एक गैर तहरीरी मुआहदे के तहत ये भी वाजे कर दिया जाता है कि इतना ज्यादा मुआवजा दर हकीकत उन खतरात का है जो हम रुकाब होंगे। बदनामी तो कुछ नहीं, जिंदगी और मौत के माबैन पुल सिरात का सफर तय करना होगा और हर गांव पर एक मरहला तलबगारे जान दरपेश होगा। वो डॉक्टर जो अपनी गलती से मरा या किसी और की गलती से। दिलावर एंड कंपनी की बैलेंस शीट में घट गया। उसकी आखिरी रसूम मजहबी अकायद के मुताबिक होने से और उसकी मगफरत के लिए दुआ मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके नामा-ए-माल पर जहन्नमी होने की मोहर बहुत पहले लग चुकी थी। बेजान जिस्म से दिलावर ने थोड़ा सा फायदा और उठाया। लाश को उसने गाड़ने और जलाने या दबाने की बजाय मेरे लिए सामान उकूबत बना दिया। अब ये लाश जिस अभी मिलेगी, अंकल रिजवी, शेरवानी, फौजिया, शैला, इंस्पेक्टर शेख या उस्ताद टैडी सब जान लेंगे कि ये तोहफा किसने भेजा है और निशानियां देख के मान लेंगे कि गोश्त पोस्ट का ये ढेर किसका है। नहीं मानेंगे तब भी ये उनका दर्दे सर होगा कि लाश को दफन करें या पोस्टमार्टम के लिए रखवा दें। शनाख्त तो नामुमकिन होगी कि मरने वाला कौन था। मेरी रूह इस मंजर के तस्वुर से कांपी थी जब प्लास्टिक के कफन में से निकलने वाले मुतफन गोश्त और हड्डियों के चूरे को बोरी से बरामद होने वाली अशिया की मदद से सिकंदर बख्श समझा जाएगा। अभी तो सभी मेरी गुमशुदगी से परेशान थे। ऐसे में मेरे पर्स, कलम और घड़ी के साथ मौसूल होने वाले बॉक्स को खोलने वाले के लिए ज़हनी सदमा कितना शदीद होगा। शेख और अंकल रिजवी तो पुलिस की दोगरी के बायस ऐसे नज़ारे के बाद भी आसाब पर काबू रख सकते हैं और अकल से काम लेकर तय कर सकते हैं कि ये असबाब तो सिकंदर बख्त का है, लेकिन क्या इससे ये साबित हो जाता है कि वो पुरजा जिस्म भी सिकंदर का है? अंकल शेरवानी सिविल सर्वेंट शरीके हयात के जुदा होने का मंजिर देखने वाले ये मंजिर देख सकेंगे? उनको हार्ट अटैक हो सकता है और उनका जहन भी मुतासर हो सकता है। फौजिया पर हिस्टेरिया का दौरा पड़ सकता है। दिलावर, मैंने कहा, तो मेरे साथ जो सलूक चाहो करो, मुझे इतना तो बता दो कि राबिया कहाँ है। राबिया कहाँ है? चौधरी दिलावर ने जेरे लब दोहराया जैसे ये सीधी सादी बात उसकी समझ में नहीं आई हो। ये भी मालूम हो जाएगा, ऐसी जल्दी क्या है? आदमी के लिए ये दुनिया है या वो दुनिया, कहीं ना कहीं वो भी होगी। पीडरू इतनी देर में फारग हो गया था और अब कहीं से लाल रंग का मोटा मार्कर ला के बॉक्स पर कुछ लिख रहा था, लेकिन जिस साइड पर वो लिख रहा था वो मेरे सामने नहीं थी। अब इसे भिजवा दो वहीं जहां मैंने कहा था, दिलावर ने कहा। उसी वक्त सैमसन से एक गलती हो गई। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसने हाथ को थोड़ा सा हिलाया, जमीन खोदने के अंदाज में, क्योंकि पीडरू से पहले ही समझा चुका था कि इस बॉक्स को दफन करना है। मेरे जिस्म का रुआ रुआ नाकाबिले बयान इत्मीनान की लज्जत से सरशार हो गया था। दिलावर ने नहीं देखा था कि गेंडे जितना जिस्म और चिंटी जितनी अकल रखने वाले गुलाम ने उसके सारे ड्रामे का प्लाट क्लाइमैक्स से पहले ही मुझे बता दिया है। उसकी ये हरकत ऐसी थी जैसे मदारी की डिगडगी से ज्यादा उसके अल्फाज पर बंदर खुद ब खुद खड़ा हो जाए, खड़ा हो तो बैठ जाए या कलाबाजी खा के कोई करतब दिखा दे। सैमसन भी एक बहुत बड़ा बंदर था जिसकी डगडगी दिलावर के हाथ में थी। बैज़-अक़ल सलीम से महरूमी के बायस वो कुदरत की अता करदा इंसानी सिफात से महरूम हुआ था। शायद उसने कोई ऐसी बात बिला इरादा सुन ली थी और अंजाम का तस्वुर किए बगैर कह दी थी जिससे दिलावर एंड कंपनी को नुकसान हुआ। मामूली नुकसान होता तो उसे जिस्मानी बार की सजा दी जाती, कोड़े मार मार के उसकी खाल उधेड़ दी जाती या उसके जिस्म को गर्म सलाखों से दागा जाता, मगर नुकसान ज्यादा हुआ था, चुनांचे सजा भी उसी मुनासबत से मिली। उसी वक्त सैमसन से फिर बेवकूफ़ी सरजद हो गई, मगर उसका जिम्मेदार पीडरू भी था जिसने मेरे सामने सैमसन को इशारों में समझाया था कि डॉक्टर का क्या करना है। उसके हाथ हिलते ही मैं समझ गया कि यह खूनी तोहफा किसी को भी नहीं जाएगा। अगर इस वक्त मैं अपनी खुशी का इजहार कर देता या बता देता कि पीडरू और सैमसन की मुश्तरका हिमाकत के बायस हकीकत मुझ पर आया हो गई है, तो उन दोनों को ही सजा ना मिलती, सजा मुझे भी मिलती। दिलावर को इस ख्याल से तस्कीन थी कि वो मुझे दहशत ज़दा करने में कामयाब रहा है और अब ये एहसास मेरे लिए सुहाने रूह रहेगा कि मेरे यूं मरने की खबर पाकर लवायकीन पर क्या बीतेगी। ठहरो, सैमसन ने डब्बा उठाया तो मैं चिल्लाया, दिलावर रहम करो मुझ पर, ये तो बता दो कि मेरी लाश किसे भेज रहे हो? मैंने तो तुमको इंतखाब का हक दिया था। दिलावर ने हाथ उठा के सैमसन को रोका। चलो अब बताओ, मालूम नहीं तुम क्या मकसद हासिल करना चाहते हो? अगर फौजिया मर गई, शैदा पागल होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? कोई औरत ये भयानक मंजिर कैसे देख सकती है? मैंने मिन्नत करने के अंदाज में कहा। तुम फिर फजूल बातों में उलझ गए, दिलावर बोला। जल्दी से नाम बता दो वरना बताता हूँ। मैंने कांपते हुए कहा, फौजिया, राबिया और शैला को छोड़ दो, वो कमजोर जज्बाती औरतें हैं। फौजिया की शादी हो चुकी है और वो मुझे अच्छा आदमी नहीं समझती, लेकिन उसकी अज़दवाजी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। मजलूम राबिया भी है, मगर शैला सबसे बुज़दिल है और सबसे ज्यादा दुख उठा चुकी है। वो पागल होकर अपनी जान दे देगी, तुम उसे बख्श दो।
अंकल रिजवी और इंस्पेक्टर शेख, बस बस, वक्त नहीं है मेरे पास इतना, दिलावर बोला। पीडरू, ये तोहफा शैला को पहुंचा दो। सैमसन और पीडरू के साथ जमशेद भी निकल गया। मुझे उम्मीद थी कि दिलावर का मकसद मुझे ज्यादा से ज्यादा अजियत देना है, चुनाचे वो मेरी बात क्यों मानने लगा। वो जानना चाहता था कि बिलफर्दे महाल ये तोहफा भेजना ही होता तो उससे किसको ज्यादा से ज्यादा सदमा होता। मैंने वाजे कर दिया था कि शैला सबसे ज्यादा असर लेगी। उसने असबे तवक्को शैलाई को बॉक्स भिजवाने की हिदायत कर दी और ये उसकी इज़्ज़ा पसंद फितरत के ऐन मुताबिक था। वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था और मैं उसे ये तासर देने में कामयाब हो गया था कि मैं बेवकूफ़ बन गया।